बहुत बहुत धन्यवाद मंच के अध्यक्ष महोदय। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल में दीपक जी पार्टी को आज ज्वाइन किए हैं। आज मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार में लाखों युवा को रोजगार देने वाला नेता छोटे भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंच पर उपस्थित है। और इस कार्यक्रम में हम सभी के अभिभावक, हमारे पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी संजय यादव जी राज्यसभा सांसद महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री शमीम साहब, शेखर कुमार जी, मनोज कुमार जी यादव जी विधायक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नंद किशोर जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, छोटे लाल सोनी जी, जितेंद्र बिंद जी, हरि मोहन चौधरी जी, रफीक अहमद जी, घूरन साहनी जी, सुदामा बिंद जी, चंदन सोनी जी, धूप साहनी जी, घनश्याम बिंद जी, संजय चौधरी जी, शत्रुघ्न महतो जी, राजेश साहनी जी, छोटे यादव जी, बालेश्वर कुशवाहा जी, अशोक चौधरी जी, रामेश्वर साहनी जी, शेखर चौधरी जी, बहादुर साहनी जी, सीमा देवी जी, संतोष साहनी जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्नप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है और इस कार्यक्रम में मिलन समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। साथियों, ये देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था और आपके और हमारे पूर्वज ने मिलकर इस देश के लिए पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिया, जिसमें पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब इस देश का राजा रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वो राजा नहीं बनेगा। इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति राजा होगा। और बाबा साहब ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमारे देश के लिए एक लोकतंत्र दिए। और साथियों, हमारा देश आजादी के 77 साल बीत गया, लेकिन आज हमारा देश, जो हमारे पूर्वज का जो सपना था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको गुमराह करके आज कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज के सपना को चकनाचूर करने में लगा हुआ है। इस देश को लोकतंत्र से हटाकर राजतंत्र में लाना चाह रहा है। साथियों, इस देश के संविधान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। आज संविधान के दम पे आज गरीब पिछड़ा, आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैसियत रखता है। ये किसके कारण? ये संविधान के कारण। लेकिन कुछ लोग जो है, नागपुर में डिसीजन होता है और नागपुर के इशारे पे देश में संविधान को बदलने की सोच रखते हैं। साथियों, आज बताइए देश किस जगह पे पहुंच रहा है? आज बताइए देश में दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। साथियों, आज जितने भी सरकारी संस्था है अपने जेब में रख लिया है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? आज देश में हजारों लाखों करोड़ रुपया देश के जनता का खर्च हो रहा है चुनाव पे, इसलिए क्योंकि जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेंगे उनको बैठाएंगे। लेकिन आज क्या 2022 में जब नीतीश कुमार जी मोदी जी को छोड़कर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाए तो क्या फायदा मिला? कई लाख युवा को नौकरी मिला। सामाजिक न्याय मजबूत होने के लिए जातिगत जनगणना हुआ और जातिगत जनगणना हुआ तो पिछड़ा, ओबीसी, तमाम दलित भाई सबका आरक्षण का दायरा बढ़ा। आप कल्पना कर कीजिए, अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता? बताइए, भाजपा का सरकार होता तो क्या आरक्षण में बढ़ोतरी होता?
नहीं होता, क्योंकि वो सरकार लालू प्रसाद जी के विचार पे चलता था, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ साथियों, इसलिए आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ। अगर भाजपा के साथ सरकार होता तो ये 6 लाख युवा को नौकरी मिलता? नहीं मिलता साथियों, युवा को नौकरी नहीं मिलता। ऐसे तो 17 साल से तो है ना भाजपा का सरकार, नीतीश जी के साथ है, तो बता दे कि कब आपने नौकरी कितना बड़े संख्या में दिया? नहीं दिया। जब भी बिहार में तरक्की होगा, गरीब पिछड़ा का आंख का आंसू पोंछा जाएगा, तो भाजपा वाले आके अरंगा डालने का काम करेगा साथियों, अरंगा डालने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोगों को भाजपा को बिहार से बाहर रखना है साथियों। आज भाजपा मजबूत होता है तो नागपुर मजबूत होता है, गुजरात मजबूत होता है, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रहता है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक साथ होकर मजबूती से हम अपने बिहार के बारे में सोचेंगे। और हमने तो निर्णय ले लिया है कि आने वाला समय में, अभी तो हम मजबूती से 40 के 40 सीट जीतेंगे, और आने वाला समय में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में अपना सरकार बनाएंगे साथियों। और बिहार में जो नौकरी देने का सिलसिला चालू हुआ था, वो आने वाला समय में उससे भी बड़े संख्या में नौकरी हम लोग मिलकर देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, इस चंपारण के धरती पर 3 लोकसभा सीट है। एक राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी वाल्मीकि नगर लड़ेंगे, और बेतिया से कांग्रेस पार्टी है, और मोतिहारी से वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी वहां पे आएंगे साथियों। और आप सब मजबूती से सारे 40 के 40 लोकसभा सीट मजबूती से जिताने का काम कीजिएगा, तब आने वाला समय में गरीब का कल्याण होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मंच पे उपस्थित सारे नेता को, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सभा में बड़े संख्या में उपस्थित सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चुनाव के समय में फिर से मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, और पार्टी का एक एक नेता आपने संकल्प लिया था, हाथ में गंगा जल लेके मां गंगा को सौगंध खाया था कि आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो संकल्प को याद रखिएगा, एक एक गांव में जाइएगा, एक एक टोला में जाइएगा, और सभी को याद दिलाकर अपने महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में मजबूती से खड़ा होकर वोट गिराने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को।